माता राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के इस शुभ अवसर पर बहुत वर्षों बाद, लगभग 2500 वर्षों के बाद, भारत में एक ऐसी मनीषी, एक ऐसी विदुषी, एक ऐसी माता जन्म लेती है जो 3500 वर्षों से पिछड़े वर्गों पर, दलितों पर, महिलाओं पर जो बंधन और जंजीर डाले गए थे, शिक्षा से वंचित किया गया था। धर्मशास्त्रों के द्वारा रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, स्मृतियां हो, किसी भी धर्म ग्रंथ में महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, जिनको आज हम पिछड़ा और दलित कहते हैं, कोई सम्मान की बात लिखी हुई नहीं है। कैसे उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, कैसे उनको धन से वंचित किया जाए, कैसे उनको अच्छे कपड़े पहनने से वंचित किया जाए, कैसे अच्छे घर बनाकर रहने से उन्हें वंचित किया जाए, और सबसे जो बड़ी बात थी कि कैसे उनके सम्मान को छीना जाए। इसी तरह की बातें वेद से लेकर के, ऋग्वेद से लेकर, रामायण महाभारत से लेकर पुराण तक बातें रखी गई है। जिन लोगों ने रखी, उन्होंने इस देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो 90% है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सभी वर्ग की महिलाएं, यहां तक कि ब्राह्मण परिवार की भी महिलाएं, उन सभी लोगों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया। उनके लिए हमारी राष्ट्रमाता, आप जानते हैं कि 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ। यहां से बहुत दूर महाराष्ट्र में सतारा जगह है, नायगांव है, जहां इनका जन्म हुआ। लगा दीजिए। 9 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई उस समय की परंपरा के अनुसार 13 वर्ष के ज्योतिराव फुले के साथ। और ऐसी स्थिति आई, ज्योतिराव फुले पढ़ने लगे। उनके पिता चाहते थे वो फूल की खेती करें, लेकिन उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और पढ़ने में लग गए। आप सभी जानते हैं कि 1835 ईस्वी में मेघवाले की शिक्षा व्यवस्था आई। शिक्षा का अधिकार पाने का अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1811 ईस्वी में, लेकिन शिक्षा बढ़ी नहीं आगे। 1835 में कमीशन नियुक्त हुआ मेघवाले के नेतृत्व में। उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था सभी लोगों के लिए करने के लिए कानून बनाया कि स्कूल के दरवाजे सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए खुला रहेगा, महिलाओं और पुरुषों के लिए खुला रहेगा। अंग्रेजों ने यह कानून बनाए। उसका लाभ उठा करके ज्योतिराव फुले ने मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके मन में विचार आया कि हम ऐसा विद्यालय खोलें जो घर घर में हो। ऐसा विद्यालय कैसे हो सकता है? उन्होंने लेडी फरार बरार प्रांत में अमेरिकन मिशन का स्कूल था, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। यह ईसाई मिशनरी का स्कूल था, जिसमें ईसाई धर्म जो पालन करते थे उनके बच्चियों को शिक्षा दी जाती थी। वो वहां जाते हैं, वहां की व्यवस्था देखते हैं, लेडी फरार से बात करते हैं, वहां की प्रधानाध्यापिका से, प्रधानाचार्य से, और वो लौट करके आते हैं।
उन्होंने सोचा कि घर घर में शिक्षा की अलख जग सकती है, घर घर में विद्यालय हो सकता है अगर महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए, अगर लड़कियों को शिक्षित कर दिया जाए, कि अगर लड़की अपने घर में माता से शिक्षा ले लेगी तो ससुराल जाएगी तो अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा देंगी और प्राइमरी विद्यालय की स्थापना होगी। और इसलिए 1 जनवरी 1848 ईस्वी को उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोला। प्रथम छात्रा कौन होंगी? पहला रजिस्टर में नाम सावित्रीबाई फुले का आया। प्रथम छात्रा, इस देश की प्रथम छात्रा सावित्रीबाई फुले। यह प्रथम विद्यालय है भारत के इतिहास में। एक इतिहास था जो तथागत बुद्ध चलाते थे, स्कूल चलाते थे, विश्वविद्यालय चलाते थे बौद्ध धर्म के द्वारा, और दूसरा था ब्राह्मणवादियों के द्वारा खोला गया स्कूल जो गुरुकुल कहा जाता था। उस गुरुकुल में कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण की लड़कियां नहीं पढ़ती थी, सवर्णों की लड़कियां। आज हम जिनको भूमिहार कहते हैं, जिनको हम राजपूत कहते हैं, जिनको हम कास्ट कहते हैं, उनके बच्चियों के लिए भी प्रवेश नहीं था। इनके तो लड़कों के लिए भी प्रवेश ना था। वहां तो केवल सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे, ब्राह्मण लड़के पढ़ते थे। वो गुरुकुल था। और एक तथागत बुद्ध का स्कूल था जिसको बौद्ध विहार कहते हैं, जो बौद्ध विहार बनवाए थे, जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, जो धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे, जो जीवन की शिक्षा ग्रहण करते थे, जो समाज की शिक्षा ग्रहण करते थे, जो संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करते थे। एक विद्यालय हुआ था, वह परंपरा टूट गई थी। राष्ट्रपिता फुले ने ये परंपरा की शुरुआत की और वो पहले भारतीय हैं इस देश में पहला विद्यालय खोलने वाला, जिसमें सभी के बाल बच्चे पढ़ सकें, जिसमें लड़कियां पढ़ सके। जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया, दिन रात पढ़ा करके इस योग्य बनाया, और फातिमा शेख को, ताकि वे स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने का काम करें और वही उसका संचालन करें। केवल 5 वर्ष के अंदर 3 कन्या विद्यालय को उन्होंने खोला था। पुणे में उन्होंने 3 कन्या विद्यालय को खोला था और 1 दर्जन से अधिक स्कूल राष्ट्रपिता फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने संचालन किया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले अपने जीवन में वो क्या क्या थी? कविता लिखती थी, पढ़ाती थी, रात में कंबल और रजाई बुनने का काम करती थी ताकि उनके आजीविका के लिए साधन चल सके। आज हमारे शिक्षक और शिक्षिकाओं को, हम लोगों को वेतन नहीं मिले तो हम शायद स्कूल नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, हम कॉलेज नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन उनके बारे में सोचिए, 1848 से लेकर 1899 तक, जब तक कि उनका परिनिर्वाण नहीं हो गया, इतने वर्षों तक वो शिक्षा और दीक्षा का काम करती रही। समाज से क्या मिला उनको? केवल अपमान उस समय मिला, गोबर मिला, पत्थर मिला, और ये ढेरे मारे गए। जब मारा जाता था उन पर क्या कहती थी जानते हैं? कि आप जो हम पर फेंक रहे हो ये पत्थर नहीं है, ये गोबर नहीं है, ये तो फूल है। ये फूल हमारे बच्चों के बीच में खिलने वाला है। जो आप दे मार रहे हो ये खिलने वाला है हमारे बच्चों के बीच में, बच्चियों के बीच में। माता सावित्रीबाई फुले ने क्या कहा कि हम पिछड़े क्यों हैं, हम निर्धन क्यों हैं, हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमें धन धरती तो छीना हमसे, लेकिन हमसे शिक्षा और ज्ञान को भी छीन लिया। कहा कि ये शूद्र, ये महिलाएं पढ़ने के योग्य नहीं है। धर्मशास्त्रों में जितने भी देवी देवता हुए इस देश में ब्राह्मणों के, सबने इस बात का पुष्टि किया। किसी ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, शूद्रों को आगे बढ़ाने का काम, उनको विकास कराने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ माता सावित्रीबाई फुले 193वां जयंती है। 193वीं जयंती हम यहां मना रहे हैं। बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश बाबू को बहुत बाद में ख्याल आया कि सावित्रीबाई फुले की जयंती स्कूलों में मनाई जाए।
बिहार पहुंचने में 150 से अधिक वर्ष लगे। ये तो माननीय काशी राम साहब अगर नहीं होते, बाम सेठ नहीं होता, बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को कौन जानता? कोई जानता भी नहीं। उन्होंने फैलाने का काम किया सब जगह, और अपने जितने भी वहां पुरुष थे उनके बारे में किताबें बांटी, तस्वीर बांटा, और बाकी चीजें हमारे बीच में आई है। हम लोग कितने दिन से इसको मना रहे हैं? केवल 10 वर्ष पहले से मना रहे हैं। नीतीश बाबू बाद में मनाने लगे, जब देखा कि नहीं, यहाँ के बहुजन संगठन के लोग जितने हैं वे सभी सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं, फुले साहब की जयंती मना रहे हैं, तब इन्होंने स्वीकार किया। और अच्छी बात है, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। माता सावित्रीबाई फुले क्या कहती हैं? कहती हैं, देखो मंदिर का जो रास्ता है वो तुम्हें मानसिक गुलामी की ओर ले जाता है। वो क्या सिखाता है? कि तुम कुछ नहीं हो, सारे चीज क्या है? हमारे ईश्वर और देवी देवता हैं, उन्हीं की कृपा से हम गरीब हैं, उन्हीं की कृपा से हम अशिक्षित हैं। अरे भाई, जब ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हिलता है, कुछ होता नहीं, तो तुम ही बताओ कि भाई हम गरीब के क्यों हैं? क्या ईश्वर की इच्छा है? क्या हमारे बच्चे और बच्चियां अशिक्षित हैं? आज भी हमारे बच्चे और बच्चियां 60% से अधिक बच्चे और बच्चियां अशिक्षित हैं आज भी इस देश में। और ये कौन है? ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं जो ये हैं। ये दशा क्या ईश्वर और देवी देवताओं के कारण से हुआ? नहीं, ये झूठी बातें फैलाई गई है हमारे बीच में। ये जो कही गई बातें, ये झूठी बातें फैलाई गई है कि तुम पूर्व जन्म का कर्म भोगते हो, उसके कारण तुम गरीब और अमीर हो। ये झूठी बातें फैलाई गई है। तो इसके प्रणेता कौन है? इस व्यवस्था को लाने वाला कौन है और किस नाम पर लाया था? यही वो ब्राह्मण विद्वान लोग हैं जिन्होंने वेदों का ज्ञान लिया था, जिन्होंने वेदों का ज्ञान लिया, जिन्होंने शिक्षा का दरवाजा सबके लिए बंद किया, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था लाया, जिन्होंने 6743 जातियों में हमको बांटा, ऊंच नीच और छुआछूत में हमको बांटा, महिला और पुरुष में हमको बांटा कि पुरुष पहले खाएगा, महिला खाना बनाती है, महिला पहले खाता। कौन है पहले? पुरुष खाता है। ये नियम किसने बनाया? जब हम साथ कमाते हैं, हम साथ काम करेंगे, हम साथ में खाएंगे, क्या दिक्कतें हो जाएगी? लेकिन महिलाएं छोटी है इसलिए वो बाद में करेंगी। ये जो चीजें हैं, इनको ललकारा माता सावित्रीबाई फुले ने। कहा कि तुम इस बात को इसलिए मानती हो कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। ए बहुजन के भाइयों, ए मूल निवासी बहुजनों, माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं अपनी कविता में, 1854 में उनकी कविता पुस्तक फुले काव्य के नाम से प्रकाशित हुआ, काव्य फुले के नाम से। उसमें वो कहती है, हमारी दुर्दशा का कारण, हमारी गरीबी का कारण, हमारी अशिक्षा का कारण, हमारे नीचपन का कारण यह है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा हमसे छीन गई। इसलिए राष्ट्रपिता फुले कहते हैं, विद्या गई मति गई, विद्या गई मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति जो गतिशील नहीं रहेगा, जो विकास की ओर सोचेगा नहीं, दिमाग में बातें ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा? उनका वित्त, पूरा धन, धरती और निर्धन होना है। आज भी जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आज भी जो शिक्षा को बड़ी ताकत के रूप में नहीं देख रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आज दुनिया की सबसे बड़ी पैसे नहीं है, आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी वो शिक्षा है, ज्ञान है, जिसके बदौलत ये पूंजीपति बन गए हैं और हम गरीब हैं। हमारे पास नहीं है ज्ञान, इसलिए हम पीछे हैं। उनके पास ज्ञान है, बातें हैं दूसरी। कहा क्या? ईश्वर और देवी देवताओं ने बनाया है, इसलिए मंदिर की ओर जाओ। हमको बहकाने के लिए ये बातें की गई। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया, और हम लोग कहां फंसे हुए हैं? मंदिर के रास्ते में फंसे हुए हैं। हम कहां फंसे हुए हैं? मंदिर के घंटे में फंसे हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले क्या कहती है? जो रास्ता मंदिर की ओर जाता है वो तुम्हें दिमागी रूप से गुलाम बनाता है,
और जो रास्ता विद्यालय की ओर जाता है वह तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाता है, विकास का रास्ता दिखाता है। ये माता सावित्रीबाई फुले कहती है। माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि मंदिर का घंटा बजता है वांछी गुलामी के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, लेकिन स्कूल का घंटा बजता है हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए। इन चीजों को हमें सीखना है, इन चीजों को हमें सीखना है, जानना है, अपने जीवन में उतारना है। एक प्रोफेसर विलक्षण रविदास के नाम से, विलक्षण बौद्ध के नाम से जिनको जानते हैं, गरीब परिवार का, 10 कट्ठे भी जमीन है पिताजी को, पढ़ा लिखा, खेत खलिहानों में काम किया, विश्वविद्यालय तक पढ़ाई की और समता और अधिकार के लिए लड़ाई की। माता सावित्रीबाई फुले लड़ रही थी, शिक्षा दे रही थी। अपने जीवन में उन्होंने सभी लोगों के लिए, और राष्ट्रमाता क्यों है? क्योंकि उन्होंने जाति के आधार पर नहीं सोचा, उन्होंने वर्ण के आधार पर नहीं सोचा। जिस विद्यालय को खोली थी राष्ट्रपिता फुले उन्होंने, जिसमें 7 जो छात्रा शामिल हुई थी, उसमें 4 ब्राह्मण लड़की थी, 4 ब्राह्मण लड़की थी, 2 पिछड़े, खुद सावित्रीबाई फुले और एक पाल समाज की लड़की और एक मुस्लिम लड़की फातिमा शेख, ये 7 लड़कियां थी। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण जाति के प्रति कभी भी उन्होंने नफरत की बातें नहीं की। उन्होंने कहा कि आप गलत हो, तुम्हारा धर्मशास्त्र गलत है, तुम जो बोलते हो वो गलत है, और तुम्हारे कारण से यह देश बार बार गुलाम हुआ है। क्या कहते राष्ट्रपिता फुले? कहते इस देश को गुलाम बनाने में किसकी बड़ी भूमिका है? क्या सिपाहियों की? कहा नहीं, इस देश को गुलाम बनाने में ब्राह्मणों की भूमिका है, ब्राह्मण ग्रंथों की भूमिका है, उनकी भूमिका है। कैसे भूमिका है उनकी भाई? कहा यहां मुट्ठी भर लोग यवन हुए कुषाण आए, सबने भारत के लोगों को हरा दिया। यहां पर मुट्ठी भर मुसलमान आए अरब से, ईरान से, उन्होंने हरा दिया। मुट्ठी भर क्यों? बाकी लोग क्या कर रहे थे? कहा कि बाकी लोगों को तो ना पढ़ने का अधिकार ना था, ना लड़ने का अधिकार था। ये उन्होंने कह दिया था क्षत्रिय लड़ेंगे, क्षत्रिय का जब नाश हो गया तो राजपूतों को कहा तुम लड़ोगे। आए दोनों ही लड़ने में सक्षम नहीं थे। मुट्ठी भर लोग, ये तो अपंग लोग थे, ये लड़ाई कब कर रहे थे जो कि लड़ेंगे, इसलिए हारे और देश गुलाम हुआ। गुलाम हो गया मुगल भी, मुसलमान भी गुलाम क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने भी शासन नीति अच्छी नहीं अपनाई, उन्होंने सब लोगों के लिए नीति नहीं अपनाई, इसलिए मुट्ठी भर यहां पर अंग्रेज आए, उन्होंने हरा दिया, उन्होंने धराशायी कर दिया। मुट्ठी भर अंग्रेज, ज्यादा की संख्या में नहीं थे। यहां तक कि एक राज्य का छोटा हिस्सा भी उठ खड़ा होता तो भारत गुलाम नहीं होता। लेकिन ये ब्राह्मणों ने बांट रखा है 6743 जातियों में, जिसके कारण कि हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आज भी हमारे बीच में प्रेम और भाव नहीं है, आज भी हमारे बीच में भाईचारा नहीं है। क्या कहती हैं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले? कहती हैं सबके प्रति प्रेम रखो, सहानुभूति रखो, बंधुता रखो, सबको शिक्षा देने का काम करो, सबको सही रास्ता दिखाने का काम करो। कष्ट झेल करके भी समझ सकते हैं कि रात में रजाई बुनना, अपने आजीविका के लिए, भोजन के लिए, कपड़े के लिए, और दिन में शिक्षा देना, इतना नहीं, सहयोग मांग करके दूसरे से। बाल हत्या प्रतिषेध गृह बनाया था उन्होंने, किनके लिए? जानना चाहिए, आप महिलाओं को जानना चाहिए। उस समय 2 ही विकल्प था कि जो सवर्ण जाति की महिला थी, पिछड़े वर्ग की और दलितों की नहीं, जो सवर्ण जाति की महिला थी, जब उनका पति मर जाता था, विधवा हो जाती थी, तो सती कर दिया जाता था, उनको जला दिया जाता था, श्मशान में ले जाकर के पति के साथ ही उसको जला दिया जाता था। दूसरा क्या उपाय रखा था? कहा जो नहीं जलना चाहेगी उसका जो है पूरा साज श्रृंगार हटा दिया जाएगा, खाना बढ़िया नहीं देगा, नीचे सोएगी, और वो जो जीवित मुर्दा है, उसके बारे में क्या कहा ब्राह्मण ग्रंथों ने? वो जीवित मुर्दा है, जिंदा है लेकिन मुर्दा है, ऐसा कहा। अब ऐसे में उन विधवा महिला जो जवान होती थी, किसी के साथ सेक्स संबंध स्थापित कर लिया, गर्भवती हो गई, उनके पास आत्महत्या के अलावे
कोई रास्ता बचता नहीं था, और दूसरा रास्ता था बेश्याओं के कोठे। माता सावित्रीबाई फूले साहब ने, दोनों दंपति ने मिलकर के बाल हत्या प्रतिषेध गृह की स्थापना की, और ऐसी सवर्ण महिलाओं को, ब्राह्मणी महिलाओं को वहां ला करके प्रसव कराया जाता था, उनके बच्चे का लालन पालन करते थे, उनका देखभाल करते थे। ये है हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। हम ये भी नहीं कहते हैं, ये ब्राह्मणों की भी राष्ट्रमाता है, ये सवर्णों की भी राष्ट्रमाता है, हमारी सबकी राष्ट्रमाता है। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि शिक्षा अनमोल रतन है। क्या लिखा हुआ है, बाबा साहब क्या कहते हैं? शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज दहाड़ रही है हमारी महिलाएं, आज हमारी महिलाएं दहाड़ रही हैं। इंदिरा गांधी से लेकर के, उनके पहले से लेकर के अब तक की यात्रा द्रौपदी मुर्मू तक का है, वो दहाड़ने का ही है, वो दहाड़ने का ही शिक्षा के कारण पहुंची है। किसी अशिक्षित महिला को वहां नहीं बैठा दिया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि शिक्षा शेरनी का अगर दूध है, इस शेरनी का दूध केवल पहले ब्राह्मण पिया, इसलिए वो ज्यादा दहाड़ता है, इसीलिए मंच पर बैठ करके गलत सलत बातें बोलते रहता है, गलत सलत प्रवचन करते रहता है, हमको स्वर्ग और नरक दिखाता है, और अपने माल पूरा वहां रोज खाता है। हमको कहता है जितना दान करोगे अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलना है। ब्राह्मणों की मजदूरी क्या हुआ, क्या है, इस जन्म में काम कीजिए, अगला जन्म में पाइएगा। उनको कहिए कि आप भी अगला जन्म में ले लीजिएगा हमसे, तब देखिए आपको पूजा पाठ कराते हैं कि नहीं कराते हैं? नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। इसलिए हमें आपको ये सचेत होना है कि हम भारत के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बातें समाज के विकास के लिए बाधक हो, नागरिक जो प्रेम पढ़ा गया, जो प्रस्तावना पढ़ा गया, जो स्वतंत्रता में बाधक हो, जो समता में बाधक हो, जो न्याय में बाधक हो, जो बंधुता का बाधक हो, जो गरिमा के विरुद्ध हो, हम ऐसे किसी बात को नहीं मानेंगे, चाहे धर्म ग्रंथ में लिखा हो या हमारी परंपरा में हो। अकारा उसको नल करते हैं, ऐसी हम चीजों को संविधान ने खारिज कर दिया है। तब भी चैनल पर बैठ करके वो ये भाषण देते हैं। आपको हमको सीखना है, जानना है क्या संविधान ने हमें जो दिया है उसके लिए हम तैयार हैं, क्या उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। जब सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र में चला जाएगा, पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, वहां तो आरक्षण है नहीं, वहां महिला को आरक्षण कैसे मिलेगा, वहां अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को आरक्षण कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब संपत्ति ही बेच रहा है मोदी सरकार, भाजपा सरकार, सब पूंजीपतियों के हाथ में दे रहा है, तो आरक्षण कहां से मिलेगा? हमारे आरक्षण हमारे आने वाली पीढ़ी पर यह हमला है। इसलिए हम लोग को खड़ा होना चाहिए, और हम ये कहना चाहते हैं कि भूतपूर्व में जब भी एक संविधान बचाओ देश बचाओ रैली हो, आप लोग उसमें शामिल हों और शिक्षा के प्रचार को जारी रखें। मैं इस विद्यालय के डायरेक्टर, संस्थापक और शिक्षक को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे बच्चे और बच्चों की शिक्षा दें, वैज्ञानिक शिक्षा दें, संवैधानिक शिक्षा दें, संवैधानिक शिक्षा दें। आज तक कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो हमको ये बता सके कि सरस्वती माता ने कोई ज्ञान दिया हो। वेदों में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, स्मृतियों में नहीं है, पुराणों में नहीं है, भगवती पुराण में नहीं है। सरस्वती माता ने क्या एक लाइन की भी कोई शिक्षा दी हो, उसकी जानकारी हमको नहीं है। अगर हो तो पूछ लीजिएगा, किसी भी पंडित से पूछिएगा कि कोई क्या शिक्षा है सरस्वती जी की। और दूसरी बात, सरस्वती जब विद्या की देवी थी तो हमारी महिलाएं अशिक्षित क्यों थी? वो 2-4 महिलाओं को भी शिक्षा क्यों नहीं दी थी? नहीं दी। ये बातें ही काल्पनिक है, कल्पना से कल्पना की बातें निकलती है, कल्पना से यथार्थ की बातें निकलती नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये मोह भंग करना चाहिए, हमारे छात्र छात्राओं को भी मोह भंग करना चाहिए। आप जितना पढ़ोगी, जितने घंटे पढ़ोगी, जितना मनन करोगी, जितना लिखोगी, उतना विद्वान बनोगी। इसमें किसी देवी देवता की कोई जरूरत नहीं है, इसमें किसी देवी देवता की कोई जरूरत नहीं है। अंत में माता सावित्रीबाई जिस रास्ते से चली, राष्ट्रपिता फुले जिस रास्ते से चले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस रास्ते से चले, जिस रास्ते से राजऋषि साहू जी महाराज जी चले, जो आरक्षण के जनक हैं, जो हम लोगों को न्याय का अधिकार दिया है, जिन्होंने
हम उनके रास्ते पर चल करके ही अपना विकास कर सकते हैं, हम अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं और अपने समाज को बदल सकते हैं। हमारा पिछड़ा का समाज, हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का समाज अभी भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। ये क्षेत्र तो और भी पीछे है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ के कार्यक्रमों में आता हूँ, ताकि अगर हमारी बातों से दो चार लोग भी जग जाएं, दो चार लोग भी समझ जाएं, तो बातें आगे बढ़ेगी। और उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए हम लोगों ने ये संगठन सामाजिक न्याय आंदोलन को बनाया है, सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार, और इसके नेतृत्व में तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय माता सावित्रीबाई फुले, जय राष्ट्रपिता फुले, जय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जय छत्रपति श्री जाहू महाराज, जय प्रियार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत।